भारत ने शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के मंच से फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग दोहराई ताकि परिषद को बदलते वैश्विक रूपरेखा के अनुरूप ढाला जा सके। इस मौके पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को एससीओ के राष्ट्रीय अध्यक्षों के परिषद को संबोधित करते हुए कहा कि बहुराष्ट्रीय संगठनों में सुधार की सख्त जरूरत है। एससीओ सदस्य को इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर चुप बैठने की बजाय बदलावों की वकालत करने की भूमिका निभानी चाहिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को इस्लामाबाद में एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन के सम्मेलन में कहा कि व्यापार और संपर्क पहलों में क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को मान्यता दी जानी चाहिए और भरोसे की कमी पर ईमानदार बातचीत करना जरूरी है। जयशंकर की ये यात्रा 2015 के बाद से किसी भारतीय विदेश मंत्री की पहली पाकिस्तान यात्रा है। उनकी ये यात्रा ऐसे वक्त पर हुई जब एससीओ के प्रमुख क्षेत्रीय सदस्य चीन और पाकिस्तान के साथ तनाव जारी है। जयशंकर ने संकेत दिया कि अगर सीमा पार गतिविधियां आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद पर आधारित होंगी तो भारत की तरफ से व्यापार, एनर्जी फ्लो, कनेक्टिविटी और पीपल टू पीपल एक्सचेंज को साथ साथ बढ़ावा देने की संभावना नहीं है। विदेश मंत्री के मुताबिक सुरक्षा परिषद को दोबारा से ठीक करने का वक्त आ गया है ताकि यह ज्यादा देशों का प्रतिनिधित्व कर सके, अधिक समावेशी, पारदर्शी, प्रभावी, लोकतांत्रिक और उत्तरदायी बन सके। स्थायी और गैर स्थायी दोनों जगहों में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की व्यापक जरूरत है। मैं याद दिलाता हूं कि हमने जुलाई 2024 में अस्ताना में स्वीकार किया था कि संयुक्त राष्ट्र की विश्वसनीयता और प्रभावशीलता व्यापक सुधार के माध्यम से विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने पर निर्भर है। एस जयशंकर ने इशारों में पाकिस्तान को अच्छे पड़ोसी होने का महत्व समझाया। उन्होंने कहा कि अगर विश्वास की कमी है या सहयोग नाकाफी है, दोस्ती में कमी आई है और अच्छे पड़ोसी होने की भावना कहीं गायब है तो निश्चित रूप से आत्मनिरीक्षण करने और इन समस्याओं का समाधान खोजने की जरूरत है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को उसी की धरती से बिना नाम लिए मैसेज दिया। जयशंकर ने एससीओ के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए व्यापार और संपर्क पहल की भी बात कही। विदेश मंत्री ने सम्मेलन में भारतीय रूपरेखा से प्रस्तुत 8 बातों को भी चिन्हित किया, जिसमें एससीओ ढांचे में डिजिटल सार्वजनिक डीपीआई को शामिल करना, एक धरती एक परिवार एक भविष्य के विचार पर संवाद विकसित करने का फैसला था। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार निष्पक्ष और संतुलित कनेक्टिविटी परियोजनाओं को बनाए रखने और डब्ल्यूटीओ यानी विश्व व्यापार संगठन के केंद्र में रखते हुए नियम आधारित खुली निष्पक्ष व्यापार प्रणालियों पर भी जोर दिया। विदेश मंत्री ने संबोधन में एससीओ के प्रत्येक सदस्य राष्ट्र की ओर से समूह के चार्टर का सख्ती से पालन किए जाने पर बल दिया और आपसी विश्वास, मित्रता और अच्छे पड़ोसी के भाव को मजबूत होने के सार पर भी प्रकाश डाला। जयशंकर ने कहा कि एससीओ को इस तरह से बदलाव की वकालत करने में पीछे हटने के बजाय सबसे आगे रहना चाहिए। उन्होंने विभिन्न वैश्विक चुनौतियों का उल्लेख किया। हम ऐसे समय में सम्मेलन कर रहे हैं जब दुनिया कठिनाई के दौर से गुजर रही है। 2 बड़े संघर्ष जारी हैं जिनमें इजराइल हमास युद्ध और रूस यूक्रेन वार है, जिनका पूरे विश्व पर असर पड़ रहा है। कोविड महामारी ने विकासशील देशों में कई लोगों को बुरी तरीके से तबाह भी किया है।